नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक घटना के विषय में बताता हूँ, तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस घटना के विषय में। नमस्ते गुरुजी, मेरी जानकारी और इस घटना के संबंध को छुपाते हुए कृपया इस मेरी कहानी पर वीडियो अवश्य बनाएं, जो कि इस प्रकार से है। गांव के बाहर पुरानी पगडंडी के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ वर्षों से गांव का अभिन्न हिस्सा था, लेकिन इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्गों का कहना था कि इस पेड़ के नीचे रात के समय एक नवेली वधू सफेद जोड़े में खड़ी रहती है। जो कोई भी उसे देख लेता है, या तो वो पागल हो जाता है, या फिर कुछ ही दिनों में उसकी मौत के घाट वह उतर जाता है। अंधेरे में छुपा भय। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू महतो कहते थे कि यह नवेली वधु कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वर्षों पहले गांव के ठाकुर साहब के बेटे की शादी हुई थी। वह लड़की बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी किस्मत में सुख नहीं लिखा था। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो उसकी रात बेहद भयावह रह गई। कहते हैं कि सुहागरात के अगले ही दिन वह अचानक लापता हो गई। पूरे गांव में खोजबीन हुई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली थी। कुछ दिनों के बाद उसका शव बरगद के नीचे लटका हुआ मिला। उसके गले में वही लाल रंग की स्वड़ी का चुनरी थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान भी थी। गांव वालों ने जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। बरगद के नीचे की रहस्यमयी छाया। रात के समय कोई उस बरगद के पास से गुजरता तो उसे सफेद साड़ी में लिपटी एक सुंदर स्त्री दिखाई देती। कभी कभी उसकी चूड़ियों की खनक सुनाई देती थी, तो कभी किसी के कानों में एक धीमी हंसी गूंज उठती। लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उस नवेली वधु को अपनी तरफ आते हुए देखा था, लेकिन जब वह भागने की कोशिश करते तो उनके पैर जड़ हो जाते और शरीर सुन्न पड़ जाता था। एक साहसी युवक की भूल। रघु का एक साहसी युवक इन सब बातों पर वह यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात को बरगद के पास जाएगा और पूरी रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद में अड़ा रहा। रात के 12 बजते ही रघु बरगद के पास पहुंचा और हवा में एक अजीब ठंडक थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा, लेकिन अचानक से उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और उसके कानों में किसी स्त्री की करुणामयी लेकिन डरावनी आवाज आई, मुझे मेरा गहना वापस दो। रघु का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके पैरों की पायल की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। रघु चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। वह देख रहा था, नवेली वधु अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी और उसकी मुस्कान भयानक रूप से चौड़ी हो गई। नवेली वधु के श्राप के कारण रहस्य। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी नवेली वधु खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, चेहरा पीला और निर्जीव सा लग रहा था, लेकिन उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। उसकी चूड़ियों की खनक अब गूंजने लगी थी और वह धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ रही थी। रघु सांसें तेज हो गई। वह पूरी ताकत से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस चुके थे। तभी हवा में एक अजीब सा शोर उठा और एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। मुझे मेरा गहना वापस दो। यह आवाज किसी की नहीं, बल्कि उसी नवेली वधु की थी। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन वह गहना कौन सा था और क्यों वह उसे वापस मांग रही थी? गांव के पुराने रहस्य। जैसे तैसे अपनी आवाज पे और डरते हुए वह बोला, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? वह नवेली वधु ठिठक कर और धीरे धीरे बोली, मुझे मेरा गहना वापस चाहिए, जैसे उसने मुझसे छीन लिया गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और रघु को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही है। उसके कानों में अस्पष्ट चीखें सुनाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। पंडित जी का रहस्योद्घाटन। सुबह होते ही रघु किसी तरह गांव लौट आया
और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पूरे शरीर में ठंडक थी और आंखों में खौफ था। गांव के लोग उसे देखकर डर गए। जब पंडित जी ने उसे देखा तो बोले, क्या तुमने उसे देख लिया है? रघु ने कांपते हुए सिर हिलाया। तब पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, यह बरगद की आत्मा और नहीं बल्कि वही नवेली वधु है जिसने ठाकुर जी के बेटे को मारा था। मृत्यु का रहस्य। पंडित जी ने बताया कि वर्षों पहले जब ठाकुर साहब के बेटे की शादी हुई थी, तब उनकी नवविवाहिता बेहद सुंदर और मासूम थी, लेकिन ठाकुर के बेटे की नीयत ठीक नहीं थी। शादी की रात उसने अपनी पत्नी के गहनों को देखकर लालच में आकर उसे मार दिया और उसके गहने लेकर भाग गया। अगले दिन जब गांव वालों को उसकी लाश बरगद के नीचे मिली तो उन्होंने सोचा कि उसने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि उसकी आत्मा इस अन्याय का बदला लेने के लिए वहीं भटक रही थी। रघु पर मंडराता खतरा। अब रघु को समझ में आ गया था कि किसी के गहने की बात हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह गहना अब किसके पास था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोले, वह गहना ठाकुर जी के खानदान में ही पीढ़ियों से मौजूद है। अगर उसे जलाकर अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो नवेली वधु की श्राप से गांव को कभी नहीं छोड़ेगा। रघु ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा, लेकिन क्या इतना आसान था? रघु खोज और रघु की पत्नी चुड़ैल बनी। अब रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसे समझ में आ चुका था कि जब तक नवेली वधु गहना नहीं जलाया जाएगा तब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गहना अब ठाकुर के खानदान में था और किसके पास था? ठाकुर हवेली का रहस्य। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि ठाकुर खानदान के आखिरी वारिस राजन ठाकुर भी अब उस हवेली में रहते थे। हालांकि अब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। रघु ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और रात के अंधेरे में ठाकुर हवेली में पहुंच गए। हवेली के दरवाजे जर्जर हो चुके थे और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही रघु अंदर दाखिल हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से एक पुरानी लोहे की अलमारी रखी हुई थी। रघु ने हिम्मत जुटाई और अलमारी खोलने लगा। तभी अचानक ठाकुर राजन वहां प्रकट हो गए और उन्हें गुस्से से चिल्लाए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रघु ने कांपते हुए कहा, मुझे नवेली वधु का गहना चाहिए। यह गांव की मुक्ति के लिए जरूरी है। राजन ठाकुर की आंखों में एक डर भरी चमक आई। उन्होंने गहरी सांस ली और कांपते हुए बोले, वह गहना मेरे पास नहीं है। गहने का भयावह रहस्य। ठाकुर ने बताया कि उनके पति जिन्होंने नवेली वधु को मारा था, वह गहना अपनी पत्नी को दिया था, लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी ने उसे पहना, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसके शरीर में भयानक दर्द होता, तो कभी उसे रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती। कुछ महीनों में वह मानसिक रूप से बीमार हो गई और रात के समय अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। ठाकुर साहब ने उस गहने को घर में ही कहीं छिपा दिया ताकि उसकी बुरी शक्ति दोबारा किसी पर हावी हो ना सके। पत्नी का अजीब व्यवहार होना। रघु ठाकुर साहब की हवेली लौट आया, लेकिन वह बेचैन था। वह सोच रहा था कि आखिर गहना कहाँ हो सकता है। इसी बीच उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी पत्नी सुनीता अचानक अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। कभी वह रात को अचानक उठकर बरगद की ओर देखने लगती और कभी उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक आ जाती। कभी वह सुहागन की तरह 16 श्रृंगार कर लेती और कभी घर में घूमती रहती। रघु को लगने लगा कि उसके घर में कोई अनहोनी होने वाली है। चुड़ैल में बदलती सुनीता। जी हाँ, रात जब वो एक दिन सो रहा था तो अचानक उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सुनीता सफेद साड़ी में लिपटी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर जोर से हंस रही थी। रघु घबरा कर बोला, सुनीता,
तुम तो ठीक हो ना? लेकिन सुनीता की आवाज़ पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने भयानक स्वर में कहा, "मुझे मेरा गहना वापस दो।" अब रघु को समझ में आ गया था कि नवेली वधू की आत्मा अब सुनीता के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। अब सवाल यह था कि क्या रघु अपनी पत्नी को इस भयानक श्राप से बचा पाएगा? क्या नवेली वधू की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करेगा जा सकता है? गहने की अंतिम खोज और नवेली की वधू के लिए उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था, उस पर उसे यकीन कर पाना मुश्किल था। उसकी अपनी पत्नी सुनीता अब नवेली वधू की चुड़ैल में पलदल चुकी थी। उसकी लाल आंखें, पीली होती त्वचा और वह भयावह मुस्कान, यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सुनीता ने भयानक सुंदर में दोबारा कहा, मुझे मेरा गहना वापस दो। रघु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अब समझ में आ गया था कि जब तक वह गहना नहीं लेगा, तब तक श्राप समाप्त नहीं होगा। लेकिन वह गहना आखिर था कहाँ? पुराने कुएं का राज। रघु को अचानक ठाकुर जी की हवेली के पीछे वाले सूखे कुएं की याद आई। ठाकुर राजन ने बताया था कि उनकी मां के गायब होने के बाद कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे कुएं के पास जाते देखा था, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था मिला था। रघु ने उस बिना समय गंवाए अपने दोस्तों को बुलाया और सभी को उस पुराने कुएं की ओर बढ़ गए। कुएं के पास पहुंचते उन्हें वहां से तेज दुर्गंध और अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही रघु कुएं में झांकने लगा, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उठा और कुएं के अंदर से एक धीमी हंसी की आवाज आई। रघु ने अपने दोस्त रामू को रस्सी पकड़ने को कहा, खुद कुएं में उतरने लगा। अंधेरे में जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, उसे कुएं की दीवारों पर अजीब अजीब खरोच के निशान दिखने लगे, मानो किसी ने बचने के लिए वहां हाथ पैर मारे हों। फिर उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, वही गहना। जैसे ही उसने उसे उठाया, कुएं की दीवारों पर अचानक खून जैसा निशान उभर आए और पूरी जमीन हिलने लगी। ऊपर खड़े हुए रामू और बाकी दोस्त घबराने लगे और चिल्लाए, रघु जल्दी बाहर आओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल का प्रलय जैसे ही कुएं से बाहर आया, उसने देखा कि सुनीता पूरी तरह चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और उसकी चूड़ियों की खनक पूरे गांव में गूंजने लगी। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी, मेरा पहला गहना वापस कर दो, वरना सब मारे जाओगे। गांव वाले यह सब देख रहे थे, डर से कांपने लगे और कुछ लोग मंदिर की घंटियां बजाने लगे, कुछ लोग मंत्रोच्चारण करने लगे। लेकिन सुनीता के शरीर में प्रवेश कर चुकी चुड़ैल अब अत्यंत शक्तिशाली हो चुकी थी। रघु ने हिम्मत जुटाई और गहने को पकड़कर जमीन पर पटक दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसे समझ में आ गया था कि इससे कुछ शुद्ध में जलाना ही होगा आखिर। और मुक्ति के लिए गांव के पंडित जी को बुलाया गया और हवन की तैयारी की गई। रघु ने हवन कुंड में गहने को डाल दिया और मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, नवेली वधु की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, यह अन्याय है, मुझे धोखा दिया गया है, मुझे न्याय चाहिए। पूरा गांव उसके क्रोध से कांपने लगा। अचानक हवा में एक झटके के साथ भयंकर चीख गूंजी और सुनीता का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। आगे क्या हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। जानने के लिए देखें हमारे धर्म रहस्य चैनल को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।